नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। गाइस, कल एचडीएफसी के क्वार्टर वन के नंबर आने वाले हैं। इस वीडियो में मैं ये चर्चा करने वाला हूं कि क्वार्टर वन के नतीजे किस तरह रहेंगे, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, और यदि आपके पास ये स्टॉक है तो कल किस तरह के रिएक्शन आपको स्टॉक में देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव, बहुत एजुकेटिव होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दें। वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा। तो अब विदाउट वेस्ट टाइम सीधा लेके चलता हूं आपको शेयर प्राइस की तरफ। देखिए 1.11% की आपको यहाँ तेजी देखने को मिल रही है, ठीक है। और आगे बात करूं मैं तो आप देखिए पिछले एक साल में स्टॉक को आप देखें 3% ज्यादा निगेटिव रिटर्न दिए हैं। अब आप समझिए पिछले एक साल में एचडीएफसी मतलब एचडीएफसी ग्रुप का जो दिग्गज कंपनी है उसने पिछले एक साल में नेगेटिव 3%, और ये इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि ये स्टॉक आप कह सकते हैं जो ब्लू चिप स्टॉक होता है, ये कितने, मैं कहता हूं मुश्किलात से, और इसके निवेशक कितने ज्यादा निराश होंगे। और अब कल आ रहा है इसके क्वार्टर वन के नतीजे, तो क्या अनुमान है देखिए, हम चलते हैं। देखिए सबसे पहले एचडीएफसी Q1 रिजल्ट रिव्यू, स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट ग्रोथ एक्सपेक्टेड एडेड बाय रियल एस्टेट फाइनेंसिंग। देखिए एक चीज तो है कि जो कह लीजिए एनालिस्ट हैं और निवेशक हैं, उन्हें इस बात को लेकर के काफी पॉजिटिविटी है कि इसका जो रिजल्ट है एचडीएफसी का वो काफी अच्छा आने वाला है। और इसीलिए आप देख रहे होंगे स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट एक्सपेक्टेड कि मुनाफा अच्छा होने वाला है। और इसके मुनाफे के पीछे का कारण क्या होगा? रियल एस्टेट फाइनेंसिंग दोस्तों। Analysts of Dalal Street expect HDFC to post healthy growth in net profit and overall business led by improving traction in real estate sale। जो कि रियल एस्टेट की सेल है ना दोस्तों, ये स्टॉक के जो क्वार्टरली रिजल्ट है उसे बूस्ट करने में बहुत बहुत ज्यादा सहायक हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और मैं अगर आगे दिखाऊं आगे क्या बात कर रहे हैं इसके ऊपर, तो देखिए HDFC, the biggest mortgage lender in the country, will announce its अप्रैल-जून क्वार्टर रिजल्ट टुमारो, ठीक है। यानी कल आप कह लीजिए इसके रिजल्ट अनाउंस होंगे। इंडिया की सबसे बड़ी जो हाउसिंग लोन कंपनी है, जो मॉर्गेज लोन देती है, वह एचडीएफसी। तो जो एनालिस्ट हैं दलाल स्ट्रीट के, वो कह रहे हैं दैट एचडीएफसी टू पोस्ट हेल्दी ग्रोथ नेट प्रॉफिट एंड ओवरऑल बिजनेस इंप्रूविंग ब्रांच बाय रियल एस्टेट सेल। While eyes will be on any update from the management on the merger with HDFC Bank, analysts said they would also closely watch for outlook on margins, home loan demand and asset quality in non-individual segments, ठीक है। देखिए मैनेजमेंट का जो आप कह सकते हैं जो कंपनी है एचडीएफसी की, इसके ऊपर जो कल रिजल्ट आने वाला है, एनालिस्ट ये देखना चाहते हैं कि क्या कंपनी की मैनेजमेंट इन मर्जर्स के ऊपर बात करती है, क्या इन कंपनी की जो मैनेजमेंट है दोस्तों, ठीक है, ये जो कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो आप कह सकते हैं इस बात की ओर देखेगी कि जो आपके लिए जो एसेट क्वालिटी है नॉन इंडिविजुअल सेगमेंट, यानी जो इंडिविजुअल लोन लेते हैं उसका नहीं दोस्तों, नॉन इंडिविजुअल सेगमेंट, होम लोन डिमांड और जो मार्जिन है वो किस तरह रहेंगे, ठीक है। तो तीन चीज के ऊपर जो एनालिस्ट है वो काफी हद तक फोकस करेंगे दोस्तों, ठीक है। आगे अगर मैं आपके साथ लेके चलूं, आगे आप देखिए एसेट अंडर मैनेजमेंट टू ग्रो स्ट्रॉन्ग, ठीक है, एयूएम, यानी इस कंपनी के पास कितना सारा पैसा जिसको ये कह लीजिए मॉर्गेज में देती है और अपने अंडर कंट्रोल रखती है, ठीक है, जिसको मैनेज करती है वो। तो उसके ऊपर देखिए रेजिलिएंट मोमेंटम इन इंडिविजुअल लोन टू ड्राइव एयूएम ग्रोथ, ठीक है। जो दोस्तों इंडिविजुअल लोन्स है ना दोस्तों, आपके और मेरे जैसे लोग जो लोन लेते हैं वो काफी मजबूत होने वाला है, उसका मोमेंटम काफी शानदार रहेगा। और देखिए यही कारण है साइंस ऑफ रिकवरी इन कंस्ट्रक्शन फाइनेंस पोर्टफोलियो, ठीक है। जो कंस्ट्रक्शन फाइनेंस पोर्टफोलियो है वहां से काफी अच्छे रिकवरी के साइन आ सकते हैं, ये कहना है यस सिक्योरिटी का रिजल्ट प्रीमियम फॉर एचडीएफसी। मीनवाइल एनालिस्ट एट मोतीलाल ओसवाल सेड AUM ग्रोथ, ठीक है, AUM ग्रोथ इज लाइकली टू बी हेल्दी एट क्लोज टू 18% ऑन ईयर, ठीक है। आप कह सकते हैं कि जो AUM है उसका ग्रोथ होगा लगभग आप कहते हैं 18% ऑन ईयर के हेल्दी ग्रोथ में। Expect disbursements in individual loan to be strong
ठीक है। जो दोस्तों इंडिविजुअल लोन है उस पर जो डिस्बर्समेंट है वो काफ़ी तेज रहेगी, और मोमेंटम नॉन इंडिविजुअल लोन एज वेल, ठीक है। और जो नॉन इंडिविजुअल लोन है वहां से भी काफ़ी अच्छी खबर आने की आशंका है। अकॉर्डिंग टू HDFC जनवरी मार्च क्वार्टरली रिजल्ट, द एसेट अंडर मैनेजमेंट स्टूड एट 6,53,902। जो इससे पहले दोस्तों जो जनवरी से मार्च तक के क्वार्टरली रिजल्ट आए थे उसमें HDFC ने कहा था कि भाई हमारा जो AUM है, एसेट अंडर मैनेजमेंट है, वो 6,53,902 करोड़ रुपए का है। अब देखना ही होगा कल जब क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे तो कितना ज़्यादा, ये आप कह सकते हैं, ये रिजल्ट, ये जो AUM है ये बढ़ेगा, ठीक है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन बेसिस बोथ, ठीक है। आगे चलिए, नेट इंटरेस्ट मार्जिन टू बी फ्लैट। देखिए ICICI डायरेक्ट प्रोजेक्ट नेट इंटरेस्ट मार्जिन टू रिमेन सबड्यूड सिक्वेंशियली टू अराउंड 3.4%, ठीक है। ICICI सिक्योरिटीज का ये मानना है कि जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है दोस्तों, ठीक है, जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो लगभग फ्लैट से रहेगी। सिक्वेंशियली आप देखेंगे तो ये 3.4% में रहेगी, और ये सिमिलरली मानना किसका है, यस सिक्योरिटीज का। और यस सिक्योरिटी कहती है कि द लिमिटेड इंक्रीज इन फंडिंग कॉस्ट, ठीक है, majority funding from NCDs and deposits and lending rate increases would help in delivering a near stable कह लीजिए spread in NIM net interest margin, ठीक है। देखिए निर्मल बांग कहते हैं that net interest margin to come in at 3.3, however मोतीलाल ओसवाल had a different view। यानी सब एक चीज आप देख रहे होंगे कि NIM सब बात कर रहे हैं कि भाई फ्लैट होगा, चाहे वो ICICI हो या सिक्योरिटी हो या निर्मल बांग जी हो, लेकिन जो मोतीलाल ओसवाल है वो कुछ अलग कह रहे हैं। उनका कहना है कि जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो कॉन्ट्रैक्ट होगी 35 बेसिस पॉइंट क्वार्टर ऑन क्वार्टर, किस कारण, ड्यू टू डिले इन ट्रांसमिशन ऑफ इंक्रीज इन बोरोइंग कॉस्ट। देखिए जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो कम होगी क्वार्टर ऑन क्वार्टर, क्यों, क्योंकि जो बोरिंग कॉस्ट बढ़ी दोस्तों उसका ट्रांसमिशन नहीं हो पाया, इस कारण आपको NIM में गिरावट देखने को मिलेगी, ठीक है। आगे है, both yes security and ICICI direct forecast the credit cost will be higher for HDFC in the अप्रैल जून क्वार्टर। जो क्रेडिट कॉस्ट रहेगा दोस्तों वो काफी हायर रहेगा, आप कह सकते हैं किसके लिए, HDFC दोनों ही के लिए, माफ कीजिएगा HDFC के लिए, ठीक है। consistent collections and significant provision on BS to drive bring in credit cost, ये yes सिक्योरिटीज का कहना है। यानी आप मोर और लेस आपसे सबसे एक ही बात समझ में आ रही होगी आपको कि भाई जो जो NIM है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, फ्लैट सा रहने वाला है, AUM थोड़ी सी बढ़ेगी, और जो सबसे ज्यादा फायदा होगा वो इंडिविजुअल लोन्स में और होम फाइनेंस लोन में होने वाला है दोस्तों। तो अब कल क्वार्टर रिजल्ट आ रहे हैं, देखना ये होगा किसकी एनालिसिस सही होगी। आज जो शेयर में हल्की सी तेजी आई है, इससे ये देखने को मिल रहा है, ये कह लीजिए एक व्यू लग रहा है कि हाँ नंबर शायद अच्छे आएंगे। तो यदि आपको ये एनालिसिस पसंद आई हो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। यहां तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।